हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साइकिक एडवाइजर आकांक्षा। सो आज का जो टॉपिक है वो है कि व्हाट आर योर पार्टनर्स करंट फीलिंग्स, ओके, एंड आगे आपको क्या करना चाहिए, ओके, द गाइडेंस फॉर यू इन योर करंट रिलेशनशिप। सो आज की रीडिंग के लिए मैंने यहाँ पे 2 क्रिस्टल्स डिसाइड करे हैं विच विल बी योर पाइल्स, ओके। सो पाइल 1 इज दिस रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल. If this crystal is connecting with you, is calling you, आप इस crystal से connect हो पा रहे हैं, so then you go and check pile number 1, timestamp in the description box below, okay. And for pile 2, I have here lapis lazuli crystal. So अगर आप इस crystal से connect हो पा रहे हैं, so please आप आगे जाके pile number 2 की reading देख सकते हैं from the description box. So आज की वीडियो में देर विल बी ओनली 2 पाइल्स. हेलो पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल को चूज़ किया है, ये उनकी रीडिंग है. तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, एंड देन वी विल प्रोसीड कि आपके लिए क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन में, ओके. सो व्हाट आर पाइल नंबर 1's पार्टनर्स करंट फीलिंग्स? What are partner's current feelings for pile number 1? What are pile number 1's current partner's feelings? Okay, let's see. Okay, it's the devil, the sun, 7 of wands, okay. And we have the Fool, and we have Knight of Cups, okay. Or at the bottom of the deck we have the World card. All right. So pile number 1, मेरे को कहीं ना कहीं जो energies अभी दिख रही हैं वो मेरे को ऐसा लग रहा है your partner is completely head over toes for you, okay. जिस भी पार्टनर को आप ये दिमाग में रखते हुए रीडिंग देख रहे हैं या सुन रहे हैं, सो दिस पर्सन कैन बी योर क्रश, योर रोमांटिक इंटरेस्ट, ओके, और इवन योर स्पाउस एज वेल विद हुम यू शेयर योर लाइफ. सो उनकी जो करंट फीलिंग्स हैं अभी आपके लिए पाइल नंबर 1, इट इज़ लाइक दे आर कम्प्लीटली ऑब्सेस्ड विद यू फर्स्ट, ओके. और ये जो ऑब्सेशन है ना, ये ऑब्सेशन नेगेटिव ऑब्सेशन नहीं है, इट्स क्वाइट पॉजिटिव, ओके. लाइक he is like अगर मैं इसको और एक्सप्लेन करूँ ना, so it will be they are head over heels for you pile number 1, okay. We have here the devil, the sun and 7 of wands. काफ़ी even the fool भी है यहाँ पे, तो 3 major arcana cards आए हैं यहाँ पे. We have the devil, the sun and the fool. Definitely I feel your person wants to start something new with you, okay. And with Knight of Cups, I feel that yes, this person wants to make an offer to you, make a proposal to you. If you are actually really like you two people are actually really happy with each other, या अभी आपके जो पार्टनर हैं वो सिर्फ आपके क्रश हैं, and they don't like you people are not in a relationship or whatsoever. I feel that जैसी आपकी फीलिंग्स है उनको लेके, सेम दिस पर्सन इज ऑल्सो फीलिंग फॉर यू, ओके. इनकी साइड से फीलिंग्स कुछ ज़्यादा है इमोशनल टर्म्स पे, ओके. दे फील वेरी हैप्पी, वेरी वाइब्रेंट विद यू. लाइक इनको ऐसे लगता है कि अगर वो आपसे बात करते हैं तो इनका दिन अच्छा हो जाता है. लाइक दे वॉन्ट यू टू बी अराउंड देमसेल्व्स, ओके, ऑल द टाइम. वो आपसे दूर रहना चाहते ही नहीं है. ऑल्दो दिस पर्सन इज ट्राइंग टू बीइंग डिफेंसिव राइट नाउ, ये कहीं ना कहीं इनको ना वो चीज़ एहसास नहीं हो पा रहा है कि हाँ, लाइक दिस पर्सन एक्चुअली लाइक्स यू टू, ओके. एंड कहीं ना कहीं वो डिफेंसिव एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं एक वो अपने ही एरिया में दे फील वेरी मच कन्फाइंड, ओके. वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं. एंड व्हेन दिस पर्सन रियलाइजेज राइट दैट they feel that you are the one, wo definitely this person is going to make an offer to you, because we have here Knight of Cups and the Fool card.
एंड डेफिनेटली दिस पर्सन वॉन्ट्स टू हैव अ न्यू बिगिनिंग. अगर कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी चल रही है आपके साथ, आपके रिलेशनशिप में, so I feel that this person is thinking a lot about you. This person is completely obsessed with you. Pile number 1. Okay, so definitely मेरे को यहाँ पे कुछ एक beginning होता हुआ दिख रहा है, new एक journey. Like this person wants to start afresh with you. Okay, and the world card at the bottom of the deck, I feel that मेरे को ये भी दिख रहा है कि दिस पर्सन फील्स दैट यू आर देयर वर्ल्ड. मतलब इनकी दुनिया आपके आसपास रिवॉल्व करती है. ओके, सो इफ यू आर नॉट अराउंड दे डू नॉट फील हैप्पी. ओके, सो ये कोशिश करते हैं कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें. और अगर ये अभी कुछ एक्शन नहीं करते हुए आपको दिख रहे हैं, लाइक इफ दिस पर्सन इज साइलेंट राइट नाउ, सो सून आई फील दैट वो अभी हम चेक करेंगे कि व्हाट आर द एनर्जीज इन द टाइम लाइन, कि व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट लाइक अ कम्युनिकेशन और एन एक्शन फ्रॉम दिस पर्सन. बट डेफिनेटली यहाँ पे जो एनर्जीज हैं वो बहुत अच्छी हैं. दिस पर्सन इज कम्प्लीटली हेड ओवर हील्स फॉर यू. दिस पर्सन लाइक्स यू अ लॉट. ओके, एंड इनको ये भी लगता है कहीं ना कहीं कि आपके साथ अगर वो रहते हैं, आपके साथ अगर वो टाइम स्पेंड करते हैं, सो दे फील वेरी चाइल्ड लाइक विद यू. ओके, छोटी छोटी जो दे फील वेरी चाइल्ड लाइक विद यू. ओके, सो डेफिनेटली येस, वो एक लीप लेने को रेडी हैं. लाइक दे आर रेडी टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ विद यू, टू गो अहेड एंड हैव अ रिलेशनशिप विद यू. ओके, इफ यू आर ऑलरेडी नॉट इन अ रिलेशनशिप. एंड फॉर पीपल हु आर ऑलरेडी कमिटेड एंड दे आर मैरिड, आई फील दैट आपके पर्सन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ. ओके, दे वॉन्ट टू स्टार्ट अ रियली न्यू बिगनिंग विद यू. दे वॉन्ट टू ऑफर यू समथिंग. ओके, I am also sensing this kind of feeling that they want to discuss with you a lot. They want to speak their feelings with you a lot. Okay, उनके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें हैं. दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट इट टू यू. ओके, एंड नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है. डेफिनेटली देर इज दिस सम काइंड ऑफ लाइक कम्युनिकेशन मे बी कमिंग योर वे. एंड विद द वर्ल्ड कार्ड आई फील कहीं ना कहीं एक आप लोग मेरे को वेकेशन लेते हुए भी दिख रहे हो. ओके, मे बी यू आर लाइक प्लानिंग टू गो ऑन अ वेकेशन और समथिंग. इट्स ट्रैवल इज ऑन द कार्ड्स. ओके, सो you both complement each other a lot and you both are like each other worlds. Okay, so काफ़ी अच्छी and very very positive energies. Next let's check कि what action are they going to take and कब तक लेते हैं. ठीक है, let's see इसकी energies क्या आती हैं. When are they going to take any action for pile number 1? When are they going to take any action for pile number 1? When are they going to take any action towards pile number 1? We have the Chariot here. We have 5 of Cups. And we have Page of Wands. All right. And at the bottom of the deck again we have here 10 of Pentacles. Okay, all right. I feel बहुत लोगों के लिए ये चीज़ resonate करेगी that your person right now is trying to become financially stable. Okay, they are trying to figure out कि और कैसे financially खुद को stable कर सकते हैं, to have a great family with you, to have a great and amazing future with you, जहाँ पे आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हो एंड आपको फाइनेंशियली स्ट्रगल नहीं करना पड़े. ओके, विद द चैरियट एंड 5 ऑफ कप्स टुगेदर आई फील दैट दिस पर्सन इज फेसिंग लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स एट द करंट मोमेंट. ठीक है, इसीलिए कहीं ना वो अभी अपने जोन में है. with 7 of Wands का जो कार्ड आया था यहाँ पे, I feel that yes, this person is somehow in their zone only right now. वो अंदर से फीलिंग्स सारी हैं, इमोशनली आपसे बहुत अच्छा कनेक्ट करते हैं, बट समहाउ दे फील दैट अभी मैं पहले फाइनेंशियल सिचुएशन या अपने करियर को फाइनलाइज कर ले एंड देन दे विल टेक अ स्टेप टुवर्ड्स यू. ओके, एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं ये दिख रही है कि छोटी छोटी बातों को बहुत दिल पे लगा लेते हैं. लाइक दिस पर्सन इज वेरी वेरी सेंसिटिव. ओके, छोटी छोटी जो ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं ना लाइफ में, ये उनसे ये बहुत लाइक दिस पर्सन बिकम्स वेरी वेरी सेंसिटाइज्ड टुवर्ड्स देम. ओके,
बट विथ चैरियट मेरे को यहाँ पे मूवमेंट होते हुए दिख रही है, ओके एंड कहीं ना कहीं आई फील दैट दिस पर्सन इज कीपिंग their career on top rather than keeping their personal life on top, okay, like keeping their love life on the priority. They're prioritizing their career right now, but nevertheless they are doing it for you only, so that you can enjoy the financial freedom, you can enjoy the financial independence after they, like after you two are getting together, okay. And with page of wands definitely मेरे को यहाँ पे communication होते हुए दिख रही है. This communication is going to be really really important for you, pile number 1, okay. हो सकता है कि that they will make a proposal to you, like they will come towards you and they just come and express suddenly, और ये बहुत sudden होगा, ठीक है, because it's fire energy, it's going to take place very suddenly. ये आपको नहीं पता चलेगा कब कैसे क्या, बट हाँ ये एकदम सडन होगा, ठीक है. अगर मैं यहाँ पे टाइमलाइंस की बात करूँ, सो आई फील दैट 5 days का टाइम मुझे यहाँ पे दिख रहा है. 5 days और like 7 weeks, okay. 5 days to 7 weeks are very very prominent from now whenever you are watching this video, because this is a timeless video whenever you are watching this. So 5 days to 7 weeks is going to be really really prominent, and I feel that this person is going to come and express their feelings to you, and वो आपसे अपनी दिल की बात करेंगे for sure, okay. Now let's see आपके लिए क्या guidance है in this situation towards them, okay. So what's the guidance for pile number 1 towards their partner? What's the guidance for pile number 1 towards their partner? What is the guidance for pile number 1 towards their partner? What is the guidance for pile number 1 towards their partner? We have manifest, heart chakra, daydreams and decisions. Okay, wow, beautiful energies. And at the bottom of the deck I have here is open up. Okay, pile number 1, so manifest, heart chakra and daydreams and decisions. So definitely I can again see here the energy of 5 to 7 weeks, okay, definitely. And देखो, this person is your dream, okay, is your dream partner, is your dream person. You have been manifesting this kind of person all through your life till now, okay, and now your dreams and your manifestations are coming on board and they are coming on top towards you, okay. आपने जितने भी सपने देखे हैं ना इस पर्सन को लेके, for many of you, if you are not in a relationship, then this is the ideal kind of a relationship that you are looking for, okay. So you are into these zones, you have manifested this in your life, okay. If this things happens, like if this person comes to you and they try to express their feelings towards you and they try to make a proposal to you, you have manifested this, pile number 1, and you deserve it, okay. So मेरे को आप definitely यहाँ पे एक डिसीजन लेते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो, बट कहीं ना कहीं यू विल बी, आप ना कहीं श्योर नहीं रहोगे कि yes, is this the one I have to go for, like is this the one I want to spend my entire life. कहीं ना कहीं ये वाले थॉट्स और ये वाले क्वेश्चंस आपके दिमाग में थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगे उस time period में when this person comes to you and tries to communicate with you. But nevertheless I feel that that's the guidance for you, that yes, you have to go towards them, you have to let it out all, express, okay. Bottom of the deck पे यहाँ पे open up का card है, so definitely this shows that you need to open yourself as well, okay. अगर हम सामने वाले इंसान से expect कर रहे हैं that they should come and express themselves, and if they do, definitely you should also express your feelings and your emotions towards them, definitely, okay. So daydreams करते हैं, you have a lot of dreams about this person as well. I can already see that here. Okay, so that's the guidance for you and that's the reading for you, pile number 1. I hope this reading and these messages resonated with you. If it did, then please do leave a valuable feedback in the comment section below.
and let me know that you chose pile number 1. Okay, and yeah, that's all I have for you. If anybody wants to connect with me on personal tarot reading session, please connect with me on Instagram, or you can connect with me via email ID. The details for the same are mentioned in the description box. So yes, thanks a lot for connecting with me. Thank you, take care, bye bye, and gratitude. Pile number 2, जिन्होंने भी लापिस लजूली क्रिस्टल चूज़ किया है, दिस इज़ योर रीडिंग एंड दीज आर योर मैसेजेस. लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं टुवर्ड्स यू, एंड देन वी विल सी फर्दर कि आपके लिए इस सिचुएशन में क्या गाइडेंस है, एंड उसके हिसाब से रीडिंग देखते हैं. चलिए, व्हाट आर पाइल नंबर 2's पार्टनर्स करंट फीलिंग्स? What are the partner's current feelings for pile number 2? Judgment, Ace of Wands, 3 of Wands, okay, King of Cups, 4 of Swords. All right, ठीक है. बॉटम ऑफ द डेक वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. अच्छा, ठीक है. सो पाइल नंबर 2, आपके जो पार्टनर हैं अभी, दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू एन अवेकनिंग पीरियड. ओके, ये जो जजमेंट का कार्ड आया है ना यहाँ पे, दिस एक्चुअली शोज दैट दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू एन अवेकनिंग. ओके, एंड ये अभी कहीं ना कहीं अपने ही एक्शंस को, अपने ही फीलिंग्स को, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू फिगर आउट. ओके, कि मैंने क्या करा है पास्ट में, what is right, what went good and what did not went good. ओके, हो भी सकता है कि अपने पास्ट रिलेशनशिप्स को दोबारा से एनालाइज कर रहे हैं. ओके, अपने पास्ट रिलेशनशिप्स को दोबारा से एनालाइज कर रहे हैं, एंड कैन ऑल्सो बी अ पॉसिबिलिटी दैट दिस पर्सन इज फीलिंग, सी दिस पर्सन फील्स अ लॉट फॉर यू. ओके, बट अगेन वो एक डर है, वो एक इनहिबिशन है अंदर कहीं ना कहीं कि मैं दोबारा से कहीं मेरे से वैसा ही कुछ ना हो जाए, या मैं दोबारा से कहीं उसी रास्ते पे ना वापस आ जाऊं जहां पहले पास्ट रिलेशनशिप्स इनके साथ हो चुके हैं. ओके, सो आई फील दैट दिस पर्सन ऑफ योर्स इज वेरी वेरी इमोशनली कनेक्टेड विद यू, दैट्स फॉर श्योर. बट ये अभी कुछ एक्शन लेने के जोन में नहीं है. ओके, दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू टेक एनी एक्शन सून, एनी टाइम नियर फ्यूचर में मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है. ओके, बिकॉज 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है आफ्टर किंग ऑफ कप्स. So this actually shows that this person is emotionally disturbed at the moment. Okay, इनके ऊपर इनके जो emotions है ना वो अभी ज़्यादा हावी हैं, because this person feels a lot for you. तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करें, इस सिचुएशन में आ तो गए हैं, so now what next. So इसीलिए ये अभी एनालिसिस ही कर रहे हैं ताकि आपके साथ आगे बढ़ने पर कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलती ना हो जाए इनसे. ओके, सो दिस पर्सन इज करेंटली एनालाइजिंग दैट सिचुएशंस. एंड एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है, दिस एक्चुअली शोज अ वेरी फायरी एनर्जी हियर. ओके, दिस पर्सन कैन एक्चुअली बिलोंग टू एयर साइन और फायर साइन. ठीक है, एयर साइन में हमारा Gemini, Libra and Aquarius आ जाता है, and fire signs are Aries, Leo and Sagittarius. Prominently this person can belong to any of these 2 signs, I mean any of these 6 signs. Okay, so आप उस हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं मैसेजेस को. प्रोमिनेंट जोडियक साइंस वो ही रहेंगे. ओके, विद एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन मेरे को ये इंसान अभी देखो, दिस पर्सन वॉन्ट्स अ न्यू स्टार्ट. ओके, वॉन्ट्स टू हैव दिस कनेक्शन विद यू, ये फ्यूचर देख रहे हैं आपके साथ, बट अभी उस फ्यूचर को ना ये बस देख रहे हैं. ठीक है, ही इज लाइक ट्राइंग टू, सो ये ना बस अभी लेकिन फ्यूचर को सिर्फ देख रहे हैं. ओके, they are like trying to see how far they can go with you, how good you are for them. Okay, so
या करंटली तो मेरे को यही सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है. दिस पर्सन इज ओनली एनालाइजिंग, दिस पर्सन इज कनेक्टिंग विद देयर soul, and see here there's this ignition happening in this person's third eye. So awakening की तो energies definitely है ही यहाँ पर, because हमारे पास judgment का कार्ड भी आया था, and definitely this person is going through a lot of awakening. Okay, और ये अभी इस awakening वाले scenario में this person is only just like trying to connect with their higher self and trying to figure out कि क्या मैं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, like if what if things does not work out the way they want to. Okay, so इसीलिए वो अभी कुछ एक्शन लेते हुए मेरे को यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं. विद 4 ऑफ सोर्ड्स अगेन दिस पर्सन इज लाइक कि ये बहुत ज़्यादा ना, ये सोचते सोचते ही एनालिसिस करते करते दिस पर्सन इज गॉन इनटू देयर पास्ट एनर्जीज. ओके, पास्ट रिलेशनशिप्स जो भी अनसक्सेसफुल रहे या जो भी हुआ इनके साथ पास्ट में, दे आर मोर emotionally connected there right now. Okay, they're feeling very overwhelmed at the moment. ठीक है, जिस वजह से they are just like taking a break. They want कि situation अपने आप इनको बता दे कि क्या करना है और कब कैसे क्या चीज़ें होनी चाहिए. But this person is not in any sense taking any action at the current moment, or they're like not even thinking of taking any action at the moment. ठीक है. And with Queen of Wands at the bottom of the deck, I feel that this person feels a lot of like connection with you specifically. Okay, this person has a lot of care and love to give to you. ठीक है, this person is very innocent. Okay, एक वो motherly instinct है. This person has that kind of feminine aspect as well. Okay, very this person is spiritually inclined also, क्योंकि तभी वो awakening भी मुझे यहाँ पे दिख रही है. And this person is like अपने थर्ड आई से कनेक्ट कर रहे हैं. दिस पर्सन इज ट्राइंग टू लाइक गेट आंसर्स बेसिकली अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करके ना. दिस पर्सन इज लाइक ट्राइंग टू फाइंड आंसर्स टू द सिचुएशन एंड कि क्या करा जा सकता है, व्हाट इज़ बेस्ट फॉर देम. कहीं दोबारा से ही वो चीज़ें रिपीट ना हो जाए दैट दे हैव ऑलरेडी बीन इनटू इन द पास्ट. ओके, नेक्स्ट लेट्स चेक इनके क्या एक्शन होंगे अगर ये कुछ एक्शन लेते हैं आगे जाके. सो लेट्स सी कब और कैसे क्या एक्शन लेते हैं ये. ठीक है, आपके लिए. सो पाइल नंबर 2's partners actions. When are they going to take any action? When are they going to take any action towards pile number 2? When are they going to take any action towards pile number 2? The moon. Page of cups. 2 of swords. Okay, all right. And at the bottom of the deck it is 6 of wands. देखो, ये आपके साथ आगे बढ़ना तो चाहते हैं, ये तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली. ठीक है, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू हैव अ गुड फ्यूचर विद यू. ठीक है, बट मेरे को क्या लग रहा है ना, यहाँ पे दिस पर्सन इज अगेन अपने इमोशंस में बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड है. ठीक है, द मून कार्ड शोज दैट. ठीक है, और बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड है. दो दे वॉन्ट टू कनेक्ट विद यू, दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद यू, या आपसे बात करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू एक्सप्रेस देम सेल्व्स. बट अगेन कहीं ना कहीं विथ 2 of swords दे आर लाइक अगेन इन दोज एनालिसिस वाली एनर्जी की मेरे को कोई क्लैरिटी नहीं दिख रही है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है. मे बी लाइक लेट्स सी आपके लिए भी क्या गाइडेंस आती है. एंड मे बी दैट इफ थिंग्स परमिट्स, इफ लाइक योर गाइडेंस परमिट्स, so maybe you can take some action towards them, because this person is completely lost at the moment. Okay, एक्शन के नाम पे कोई कार्ड्स नहीं है. देयर इज लाइक नो एनर्जी इन व्हाट्सोएवर. ये बस अभी सोच रहे हैं अपने दिमाग में, अपने दिल में कि हाँ, दे वांट टू हैव अ फ्यूचर विद यू, दे वांट टू हैव अ सक्सेसफुल एंड अ फुलफिलिंग फ्यूचर विद यू. बट येट अगेन मेरे को ये दिख रहा है यहाँ पर कि दिस पर्सन इज, एंड ये जो इनकी जो फीलिंग्स है ना आपको लेकर कि ये क्या सोच रहे हैं एंड आपके लिए क्या फील करते हैं, दे आर हाइडिंग इट फ्रॉम यू. ठीक है, दे डोंट वांट इट to come at the surface right now, because they are somewhere not ready to handle the emotions altogether. Okay, so
कम्युनिकेट करना चाहते हैं बट करेंगे नहीं क्योंकि क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है टुवर्ड्स दिस सिचुएशन। लेट्स सी व्हाट शुड पाइल नंबर 2 डू इन दिस सिचुएशन टुवर्ड्स देयर पार्टनर। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2 टुवर्ड्स देयर पार्टनर इन दिस सिचुएशन। What's the guidance for pile number 2 towards their partner in this situation? Okay. Love abounds. Wow. It's great card. Throat chakra, communication, and it has come on top of page of cups. Definitely. Trust. Okay, all right. देखो इस इंसान को दिस पर्सन इज अवेटिंग रिजल्ट्स। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, सो पाइल नंबर 2, व्हाट आई फील हियर इज, देखो कम्युनिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी आप दोनों के बीच में। ओके, थ्रोट चक्र का कार्ड आया है। डेफिनेटली देयर इज लॉट ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज नीडेड हियर एट द मोमेंट। ओके, एंड लव अबाउंड्स, आपके लिए जो गाइडेंस है ना, इट्स लाइक यू कैन ओपनली ट्रस्ट दिस पर्सन, ठीक है। whenever or however this person comes towards you and tries to express their feelings, just don't doubt them, okay? don't doubt them. कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है you are also waiting for them to take some action towards you. You are waiting for them to come and express their feelings, okay? But what I would suggest is you can go and start talking about this thing. At least take this topic out with them, okay? Try to discuss how they make you feel, okay? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप उनको एक comfort zone express करोगे, like if you will give them that comfort that yes, they can be truthful to you and they can be honest with you and they can like completely trust you. So definitely I feel that this person is going to open up, okay, and will share their thoughts and feelings towards you, okay? Love abounds, there is a new start is what I see here. New start with a lot of communication here, with a lot of expressing of like emotions and feelings. And then we have a trust card. So yes, it's a beautiful energy. It's a new start altogether. And lapis lazuli crystal tha. Definitely this is a crystal for communication. This is a crystal for throat chakra. And this is the card that we have here. तो communication तो आपके लिए बहुत important है ही pile number 2. And even I would suggest you कि आप जब कोई डिसीजन भी लें आगे जाके इस पर्सन के रिगार्डिंग, सो प्लीज़ think it through, have a good communication, describe or like express yourself completely and let them also express themselves to you, okay? So yes, these are the energies and these are the messages for you, pile number 2. I hope these messages and reading resonated with you. If it did, then please do leave a valuable feedback in the comment section below and let me know that you chose pile number 2, okay? And if anybody of you would like to connect with me for personal tarot reading sessions, so you can connect with me on Instagram, you can direct message me, or you can connect with me via email ID as well. Both of the things are mentioned in the description box. You can go and check out there. So that's all I have for you, pile number 2. Thank you so much for connecting with me. Take care, bye bye, and gratitude.